रशिया और शाम की एयरफोर्स ने आज बड़ी कार्रवाई की है और इस कार्रवाई के नतीजे में 9 लोग मारे गए हैं, दुश्मनों के ठिकाने बर्बाद कर दिए गए हैं और इतलात ये हैं कि 2500 लोग डिस्प्लेस हुए हैं। आप अंदाजा कीजिए कि ये जो अटैक है वो कितना बड़ा हुआ होगा। तकरीबन 75 से ज्यादा लोग तो जख्मी हैं। 9 लोगों की हलाकतों की डेथ की जो तस्दीक है वो हो गई है, जबकि कुछ लोगों के मुताबिक ये जो डेथ का फिगर है ये ज्यादा ऊंचा जा सकता है, यानी हलाकतें ज्यादा बढ़ सकती हैं। अब बात यह है कि ये हमले हुए किन पर। देखिए कि अमेरिका के हमायत याफ्ता जंगजुओं के ऊपर हमले हुए हैं। कैसे? अमेरिका लगातार अपने जंगजुओं को, दाइश को यहां पर सपोर्ट करता है शाम के अंदर, और दाइश के लोग मुख्तलिफ इलाकों के ऊपर जाकर काबिज होते हैं। ना सिर्फ आम सिविलियंस को निशाना बनाते हैं बल्कि गवर्नमेंट के ठिकानों को निशाना बनाते हैं। इसके अलावा रशिया की जो बेसिस है, जो इदलिब के अंदर है, जो हल्ब के अंदर है, उनको ये लोग निशाना बना रहे थे। अब मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि सिचुएशन कैसे ड्रामेटिकली तब्दील होती हुई जा रही है। सिचुएशन ये है कि अमेरिका ने रशिया की अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए अपने जंगजुओं को शाम के अंदर सपोर्ट करने का फैसला किया और अमेरिका के अंदर खुद के अंदर एक अजीब सी सिचुएशन बन गई है। अमेरिका नहीं चाहता कि वो यूक्रेन के अंदर मजीद पैसे झोंके। वो रशिया को हराना भी चाहता है और वहां पैसे भी नहीं लगाना चाहता। अमेरिका के सेनेट और कांग्रेस ने ऐलान किया है कि हम मजीद यूक्रेन की जंग को आगे नहीं लेके जाएंगे। ये हमारे मुल्क के रिसोर्सेज भी बर्बाद कर देंगे, हमारे हथियार भी बर्बाद कर देंगे। खैर, इस हवाले से थोड़ी सी अहम चीजें मैं आपके साथ शेयर करता हूं। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब करके पास मौजूद घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। खबर यह है कि अमेरिका के जंगजू जो कि सीरिया के अंदर मौजूद थे, उनके ऊपर बमबारी की गई है और कुछ लोगों का यह मानना है कि क्लस्टर बॉम्बिंग की गई है। सबसे पहले इस खबर का प्रूफ देखिए, जिसके अंदर लिखा है कि गवर्नमेंट क्लस्टर बॉम्ब्स किल एटलीस्ट 10 सिविलियंस इंक्लूडिंग चिल्ड्रन। अब चूंकि ये अमेरिका की हमायत याफ्ता ये न्यूज एजेंसी है, तो वो ये कह रहे हैं कि यहां आम लोग मारे गए हैं। इसमें 2500 के करीब लोग डिस्प्लेस्ड हुए और 75 लोग ऐसे हैं जो जख्मी हुए, जबकि हलाकतों की तादाद जो है वो बढ़ सकती है। अगर हम बात करें प्रो रशियन न्यूज एजेंसी की, तो वो लिख रहा है एटलीस्ट 9 डेड आफ्टर रशियन जेट्स हिट सीरियाज रेबल हेल्ड इदलिब। और ये देखिए, ये राउटर्स न्यूज चूंकि रशिया को सपोर्ट करती है, तो वो ये कह रही है कि रेबल्स जो कि दहशतगर्द थे, जो कि इंतहा पसंद थे, उनको हमने मार गिराया। नाजरीन ग्रामी, ये अमेरिका के हमायत याफ्ता जंगजुओं के लिए बहुत बड़ा धचका है। खबर यह भी है कि अमेरिका इजराइल की मदद से और दीगर मुल्कों की मदद से रशिया को, ईरान को यहां पर एंगेज करना चाहता है ताकि इनका फोकस कम से कम यूक्रेन जंग के अंदर हो। जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये लोग नहीं चाह रहे कि ये मजीद पैसा, अपना हथियार, अपने रिसोर्सेज अपने यूक्रेन की जंग के अंदर ठूंसे। अगर ऐसा होता है तो हालात ज्यादा बर्बाद होते हुए जाएंगे।